हो रही थी दुनिया में, दहाइयों से चल रहा था और कोई कुछ नहीं कर सका था, उसकी बात की। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक करारदाद पेश की, जिस करारदाद को तमाम मुस्लिम दुनिया ने सपोर्ट किया। उसके ऊपर बिलाखिर अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया और पाकिस्तान के इस करारदाद की बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि 15 मार्च दुनिया में आलमी दिन मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए, नामूसे रिसालत के हिफाजत के लिए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी, और जिस तरीके से आज भी वज़ीर आज़म बात कर रहे थे, ये मुमकिन इसलिए हो सका कि तमाम मुस्लिम ममालिक यकजा हो गए। 1.5 अरब मुसलमानों की ताकत को दुनिया में कम ताकत नहीं है। बदकिस्मती ये है कि बहुत से हुक्मरान इस इस्लामी दुनिया के, इन मुस्लिम ममालिक के, वो खुद जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनके पास ये अखलाकी कुव्वत नहीं है कि वो दुनिया के सामने मुसलमानों का मुकदमा लड़ सकें। और ख़ास तौर पे जैसे हमने बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर देखा कि अगर हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी अरबों डॉलर की जायदादें बाहर पड़ी होंगी, तो उन्होंने क्या खाक मुसलमानों का मुकदमा लड़ना है, वो किस तरीके से पाकिस्तान की दिफा की बात करेंगे। तो आज वाकई में एक दफ़ा फिर नज़र आया कि एक सच्चा, ईमानदार, दलेर, अल्लाह पे तवक्कल करने वाला लीडर जो है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है सियासी, ये भी आप समझ लें उससे जुड़ी हुई है कि इस वक्त जो सूरत हाल हमारी चल रही है, इसको एक आम सियासी अदम एतमाद की तहरीक न समझें। ये मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तयन के लिए। क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जो तमाम दुनिया से भाईचारा चाहता है, तमाम दुनिया के ममालिक के साथ अमन के अंदर एक पार्टनर बनना चाहता है, जंग में नहीं लेकिन अमन के अंदर एक पार्टनर बनना चाहता है, या और लेकिन इसके साथ साथ अपनी मुल्क के मफादात को अव्वलीन रखकर, खुददारी के साथ, इज्जत के साथ, क्योंकि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क किसी से दूसरे मुल्क से कम नहीं है। अगर हम चाहें, अगर हम मुत्तहिद होकर रहें और ज़ात के लिए नहीं मुल्क के लिए फैसले करें, तो इस मुल्क में बड़ी कुव्वत है कि हम दुनिया के अंदर इज्जत से देखे भी जा सकते हैं और खुददारी और हकीकी आज़ादी के साथ ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, बगैर किसी के साथ झगड़ा किए, लड़ाई किए। दूसरा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान है जो बदकिस्मती से हमने देखा, जहां दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला भी कहा गया, दहशतगर्दी का मरकज भी करार दिया गया, जहां पर यह भी कहा गया कि इनके हुक्मरान जो हैं वो अपने अवाम से झूठ बोलते हैं, जहां यह कहा गया कि पाकिस्तान पर एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो कॉम्प्रोमाइज यानी वो जिनके मुफादात मुल्क से बाहर रखे हुए हों, वो खुददारी के साथ अपने मुल्क की क़यादत नहीं कर सकते, अपने मुल्क का मुकदमा नहीं लड़ सकते। और उसी विजन का ये टकराव है। हमारा मानना कल भी यही था, हमारा मानना आज भी यही है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को इस जद्दोजहद के अंदर भी कामयाबी हासिल होगी। आज मुझे वो टीवी के जरिए पता चला है कि हमारे एक साथी अहमद हुसैन डेहर, जिनका नाम पहले कुछ चल रहा था, उनकी तरफ से बड़ा अच्छा एक बयान आया है, और मुझे यकीन है कि और भी जो साथी हैं उनके भी ऐसे ही बयान आएंगे हमें आगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी असेंबली के अंदर, इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर इमरान खान को कामयाबी हासिल होगी। लेकिन उससे पहले
اس سے پہلے سارے پاکستان کو عمران خان کی طرف سے ایک دفعہ پھر پیغام دیتا ہوں اور کال کرتا ہوں، اور یہ آج جو I-10 مرکز میں کیمپ لگا ہے، سارے اسلام آباد میں اسی طریقے سے کیمپ لگ رہے ہیں، اسی طریقے سے سارے پاکستان کے اندر اس وقت مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال ہے، علی وان صاحب اب ہمارا وہ چیتا جبران الیاس، وہ شکاگو سے اسے راہ نہیں گیا، وہ فلائی کر کے پاکستان پہنچ گئے، اور مجھے بیرون ملک پاکستانیوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ کو اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو جتنے بھی لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسا ہو جہاں عوام کے پیسے کی امانت میں خیانت کرنے کی کسی کو ہمت بھی نہ ہو، ایسا پاکستان ہو جہاں کی سیاست حرام کے پیسے سے پاک ہو، ایسا ملک ہو جو خوددار ہو، جو حقیقی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہو، وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور اپنا پیغام نہ صرف باقی سارے پاکستان کو پہنچائیں۔ یاد رکھیں اس دن دنیا دیکھ رہی ہوگی، اس دن تمام دنیا کا میڈیا کی نظریں لگی بھی ہوں گی پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے اوپر۔ وہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا اس ملک کے لوگ ایک غیور بہادر لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں اور دنیا کو پیغام دینے کو تیار ہیں کہ پاکستان آئندہ کبھی بھی اپنے ملک کی مفادات کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی تاریخ رقم ہوگی 27 کو۔ بہت بہت شکریہ۔ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو لے لیں تاکہ پھر اسد بھائی باقی لوگوں سے بات کریں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے